तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं हमारी वन ऑफ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी जिसका नाम है टीएंस। और उसी के साथ साथ मैं आप सभी का वेलकम करता हूं हमारी वन ऑफ द ग्रेट लाइफ चेंजिंग सिस्टम में जिसका नाम है आईडी नेट। मेरा नाम शेखर बुरा है एंड आई एम द यंगेस्ट सिल्वर लॉयन इन इंडिया। और मैं बताना चाहता हूं कि आज इस इंडस्ट्री ने हमारे जीवन को, हमारी लाइफ को बदला है। और जैसे कि आज सभी को पता है कि आज इस इंडस्ट्री में लगभग मुझे 8 साल कंप्लीट हुए। और इन 8 सालों में अगर मैं बात करूं, आज इस इंडस्ट्री से 2 टाइम्स कार फंड मुझे मिल चुका है। लगभग 16 कंट्रियों के टूर में ले चुका हूं। इसके अलावा बहुत सारे नेशनल ट्रिप्स, बहुत सारे बीबीएस मुझे ऑप्ट करने का मौका मिला, जहां पे मुझे स्टेज पे जाने का मौका मिला। मुझे उस सिस्टम को, अगर मैं बात करूं, बीबीएस को होल्ड करने का मौका मिला। बहुत सारे ट्रेनिंग्स, बहुत सारी मीटिंग्स हमने ऑर्गेनाइज की। और कईयों सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिले जहां पे 10,000 लोगों के बीच में हमें स्टेज में जाने का मौका मिला, अवार्ड मिले। और ऐसे ही कहीं 15,000 लोगों के बीच में जाने का मौका। तो कुछ झलकियां आपने देखी कि इस सिस्टम में हम जब आए थे तो कुछ नहीं पता था, क्योंकि जिंदगी में, जीवन में कभी कुछ किया ही नहीं था। कोई नौकरी नहीं की, कोई बिजनेस नहीं किया था। बट कहते हैं ना कि जब आपके पास एक रास्ता हो कहीं पहुंचने का, जब आपको कोई डायरेक्शन दे दे और आप उस डायरेक्शन पे अगर आप चलते गए बिना राइट और लेफ्ट देखे। कहते हैं ना, गाड़ी जब आप चलाते हैं आप कौन सा मिरर देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सामने देखते हैं, विंडशील्ड पे देखते हैं, तो आपको आगे की पिक्चर दिखती है। और जब आपको आगे की पिक्चर दिखती है तो आप सीधा जाते हैं। लेकिन अगर सोचो वही गाड़ी अगर पीछे वाले मिरर को, कहते हैं ना ऊपर जो छोटा रियर वियर मिरर है, अगर उसको अगर अगर आप उसको देखते रहें तो क्या आप सीधी गाड़ी चला सकते हैं? तो ये बहुत जरूरी है कि हमारा देखने का नजरिया का है। और मैं तो एक बात बोलता हूं, किसी ने लिखा है, कहते सक्सेस इज नॉट इजी, इट कम्स एट अ कॉस्ट। कहते हैं ना, सक्सेस चाहिए तो उसके लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। और कीमत क्या है? आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है? दैट इज योर प्रेजेंट। क्योंकि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मुझे याद है कि हम जीरो थे, हमारे पास कुछ नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि काम करते कैसे हैं, मेहनत किसको बोलते हैं, कैसे आप मेहनत कर सकते हैं, कुछ नहीं आता था। आप समझना, क्यों? जिंदगी में कभी मेहनत की ही नहीं थी। सिर्फ एक ही चीज की थी, वो थी पढ़ाई। और पढ़ाई कितनी, वो भी लिमिटेड, क्योंकि ग्रेजुएशन चल रहा था, सेकेंड ईयर चल रहा था, सिर्फ पढ़ाई चल रही थी। काम क्या होता है नहीं पता, पैसे कैसे कमाते हैं नहीं आता था। लो सक्सेसफुल, आप सोचो ये वर्ड उस टाइम बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि उस टाइम पे किसी ने बताया ही नहीं था कि जीवन में सक्सेसफुल भी होना होता है। आप समझना। बट कुदरती, मैं थैंक यू करूंगा उस भगवान का, टीएंस का, मेरी अपलाइन का, मिस्टर पाल बी बसनायक जी का, जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, प्लेटफॉर्म दिखाया। क्योंकि अगर ये प्लेटफॉर्म मेरी जिंदगी में नहीं होता तो शायद आज हम एक आम से भी आम जिंदगी जी रहे होते, और शायद आज भी ठोकरें खा रहे होते। क्योंकि इस सिस्टम में जब हम आए तो हमें सिर्फ ये बताया गया, ये एक ऐसा सिस्टम है, सबसे पहली चीज जो जिंदगी बदल देगा। हमें लगा जबरदस्त। दूसरी चीज, इस इंडस्ट्री में आके आप पूरी दुनिया को घूम सकते हैं। मैंने कहा और भी बढ़िया बात। तीसरी चीज, यहां पे आप फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हैं कि पैसे के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। तो मुझे लगा और भी जबरदस्त है कि ऐसा भी होता है। और चौथी चीज, यहां पे ये जनरेशन प्लान है कि यहाँ पे जो भी आप करोगे, जो भी आप यहाँ पे अर्न करेंगे, या जो आप यहाँ पे कमा के जाएंगे, वो जिंदगी में जीरो नहीं होगा। वो आने वाले टाइम में वो आपके बच्चे, आने वाला आपकी फैमिली, वो एंजॉय करेंगे। तो मुझे लगा यार ये तो बहुत जबरदस्त चीज है। बट इसके लिए उन्होंने बताया कि यहाँ पे आपको इसको सीखना होगा। क्यों? क्योंकि ये एक बिजनेस है। मैंने कहा बिजनेस, ये क्या चीज है? ये तो बड़ा टफ होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि बिजनेस तो आसान नहीं है करना। क्योंकि मैंने सुना है अपने आसपास हर बारी कि पढ़ लो लिख लो एक अच्छी नौकरी मिलेगी। मैं स्कूल जाता था
तो स्कूल में भी यही बताया जाता था, कॉलेज में भी यही बताया जाता था, अच्छी डिग्री लो तो अच्छी नौकरी मिलती। हम बाहर जाते थे, लोगों के घर जाते थे, कोई कजन्स हैं या वहां पे, तो वहां पे भी उनको यही बताते थे कि इसकी फलाने की नौकरी यहां लग गई, फलाने की नौकरी यहां लग गई। तो जीवन में नौकरी ही सुना था, बिजनेस तो कभी सुना ही नहीं था। तो जब इस इंडस्ट्री को देखा तो यहाँ पे लोगों ने बताया ये बिजनेस है। तो जब बिजनेस का वर्ड आया माइंड में तो ऐसा लगा कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे। और बहुत कहते हैं ना, हिम्मत जुटा के कैसे करके, जब कुछ स्लाइड हमारे सामने आई, जब वो स्लाइड आई कि यहाँ पे इतनी सारी दुनिया, पूरी दुनिया घूम रहे, इतने सारे लोग पूरी दुनिया घूम रहे, तब अंदर हिम्मत सी आई कि करके देख लेना चाहिए। तो वहां पे शुरुआत की। जब शुरुआत की, पूछा गया शुरू कैसे होता है, तो बताया गया उसके लिए पैसे चाहिए। पैसे कितने चाहिए भैया? 13,000 चाहिए उस टाइम पे, 27,000 चाहिए, 50,000 चाहिए या 1.5 लाख चाहिए, आपकी चॉइस है, आप कहां से कर सकते हैं। तो मुझे लगा यार ये 1.5 लाख तो नहीं हो पाएगा, ये 50,000 भी नहीं हो पाएगा, ये 27,000 भी नहीं हो पाएगा। फिर देखा ये 13,000, ये भी बड़ा टफ है। उन्होंने कहा स्टार्टिंग ही इसी से, शुरुआत ही इसी से होगी। तो जब हमें लगा जब कुछ है ही नहीं, जब शुरुआत ही 13 से है, तो उसको करना चाहिए। और मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास तो 13 भी नहीं थे। हमने जब शुरू किया, हमने कुछ प्रोडक्ट जितने थे, जितने पैसे थे उसके प्रोडक्ट्स लिए, हमने लोगों से पूछा अब ये प्रोडक्ट को हम कैसे बता सकते हैं, वो सीखा कि कैसे हमें डेमो करना चाहिए। मैं आपको डेमो की बात करूं तो मैंने सिर्फ पहला जिंदगी में डेमो सिर्फ देखा था, उसके बाद पहला डेमो ही मैंने खुद करना शुरू किया अपनी टीम में। मैंने आप सोचिए ना, मैंने वेट नहीं किया कोई आएगा मेरा डेमो करेगा, नहीं, मैं पहला ही डेमो मैंने अपना खुद किया। मुझे पता है कि वो कितना अच्छा था या वो कितना बेकार था, बट मैंने पहला खुद कोशिश की। मुझे डर था कि पता नहीं डेमो कैसे होगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पता नहीं मैं उतने अच्छे तरीके से बता पाऊंगा कि नहीं बता पाऊंगा। बट कहीं ना कहीं कहते हैं ना, एक सोच होती है, सोच। जो आप सोचते हैं वैसे आप बन जाते हैं, और जैसे आप सोचते हैं वैसे वैसे आपका बिलीव आपको उसकी तरफ, आप पॉजिटिव सोचते हैं, आप सोचते हैं यार दिन अच्छा है, तो आपका बिलीव जो लेवल है ना वो अच्छा होना शुरू हो जाएगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपका माइंडसेट और अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब आपकी सोच नेगेटिव जाती है ना, तो क्या होता है, बिलीव टूट जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल जीरो, माइंडसेट खराब, और सबसे बड़ा होता है फ्रस्ट्रेशन। आप समझना, अक्सर लोग यहां गलती करते हैं। लोग सोचते हैं जब अच्छा होता है तो अच्छा अच्छा सोचते हैं, लेकिन कभी कभार ना हालात एक जैसे नहीं होते, कभी कभार तूफान भी आते हैं, बारिश भी आती है, और उस टाइम पे आपकी सोच डिपेंड करती है। अगर आप, बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है, तो घर पे बैठ जाइए ना, क्यों इतना सोचना। आप देखिए ना बारिश कैसे आ रही है, बिजली कड़क रही है, मौसम देखिए ना। उस टाइम पे आपकी सोच बड़ी मैटर करती है कि आप सोच क्या रहे। अगर आपने उस टाइम अपनी सोच को पॉजिटिव कर लिया, तो आप देखते हैं आपका एनवायरनमेंट पॉजिटिव होता है, आप खुद पॉजिटिव होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस, आपका बोलने का ढंग, आपका मतलब कहते हैं ना सोच और भी ज्यादा अच्छी होती है। तो सेम एज इट इज था कि जब हमने पहली बार हमने डेमो किया, तो हमारे अंदर कुछ ऐसा नहीं था पता नहीं क्या होगा, हमें सिर्फ ये बोला गया था डेमो करना है, आपको सिर्फ करके देखना है, करके देखिए तो सही होगा क्या। हमने शुरू किया, हमने स्टार्टिंग में 2,000 4,000 कर करके 13,000 को कंप्लीट किया, हमने पहले लेवल को क्रॉस किया कि अपना ब्रोंज कार्ड हमने किया। सेम एज इट इज था, जब आया तो पहले ये बड़ा डिफिकल्ट था कि बेचते कैसे, सेल्स कैसे होती है। जब करना शुरू हुआ तो ऐसा लगा सेल्स तो हो गई है, कि बेचना तो आ गया है। फिर ऐसा प्रॉब्लम हुई कि लोग नहीं जुड़ रहे हैं। ये शायद सबकी प्रॉब्लम है, ये एक की प्रॉब्लम नहीं, सबकी प्रॉब्लम है। और मैं देखता हूं आज इस पैनल में मैक्सिमम लोग, जरूरी नहीं है कि गोल्ड कार्ड ही ढूंढो, जिसने गोल्ड किया है वो बहुत तेज भागेगा ऐसा नहीं है, जिसने प्लैटिनम किया है वही तेज भागेगा। अगर मैं देखता हूं अपने एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे आज मैंने देखा वनीता राज जी, उन्होंने भी 100 बीवी से बिजनेस को शुरू किया था। आप सोचिए, योगराज जी, उन्होंने भी इसी से शुरू किया। मतलब आप किसी भी लीडर को आप उठाएंगे तो मैंने देखा कि उन्होंने शुरुआत ही 100 बीवी से की थी। उनके ऊपर लिखा नहीं था कि भैया वो सिल्वर लॉयन बनेंगे, वो गोल्ड लॉयन बनेंगे, वो सक्सेसफुल बनेंगे, नहीं लिखा था।
तो आज ये हर एक इंसान इंपॉर्टेंट है। ये आपके ऊपर है कि आप कितने लोगों तक वो अपॉर्चुनिटी पहुंचा सकते हैं। क्योंकि आप सोचिए, एक यंगस्टर जिसकी जेब में शायद 2,000 रुपए भी नहीं होंगे, आप सोचो उसने भी तो शुरुआत की, उसने भी तो कार फंड अचीव किए, उसने भी तो बहुत सारी कंट्री अचीव की, उसने भी कार फंड अचीव किए, कंट्रीज गए, लाखों रुपए कमा रहे हैं। कैसे? वो शुरुआत हुई एक सोच से और एक हिम्मत से कि यार शुरू करना है। सेम एज इट इज, जब हमने शुरू किया हमें प्रॉब्लम आई, और मैं आपको बताता हूं ये प्रॉब्लम आएगी। अब इस प्रॉब्लम में ना आपको अपने आप को चेक करना है, क्योंकि अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, जब भी प्रॉब्लम आती है वो दो चीजों का, दो पिलरों का सहारा लेते हैं। सबसे पहला होता है ब्लेम और दूसरा है कंप्लेन। उनको लगता है कि ये दो पिलर जो है ना इनको बचा लेंगे। जब भी दिक्कत आएगी लोग सारा कोशिश करते हैं यार ब्लेम कर दें, किसी को ब्लेम कर दे, भाई साहब इसकी वजह से है, या ये सिचुएशन ऐसी है, या अपलाइन ने ऐसे बोला, या डाउनलाइन ऐसा नहीं कर रही, मतलब ब्लेम। आप समझना। दूसरा क्या है? कंप्लेन, कि अगर ये ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता, ये इसने ऐसा नहीं किया, टीम ऐसे काम नहीं कर रही, लोग सुन नहीं रहे, लोग हमारी बात नहीं मान रहे। मतलब ये दो पिलरों का सारा लोग ऐसे जबरदस्त लेते हैं। आप सोचो उसकी वजह से क्या होता है, काम ही नहीं होता। तो इन दो चीजों का सहारा नहीं लेना है, आप समझना। तो उस टाइम पे जब हमने शुरू किया तो सेल्स तो शुरू हो गई। कभी 2 नैपकिन जाते थे, कभी 4 नैपकिन जाते थे, कभी 8 नैपकिन जाते थे, बट क्लियर था डेली की मीटिंग करेंगे, 2 डेमो 3 डेमो हम निकालेंगे। हम 2 3 4 डेमो निकालते थे, डेली के कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मूव करते थे। और उससे सीखा क्या हमने, क्योंकि जब हम पहली बार किसी चीज को बताते हैं, आज आपको कुछ बताना होगा ना किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो आज बहुत सारी गलतियां करोगे। आपको उसी प्रोडक्ट के बारे में दूसरी बार बताना होगा ना, आप पहली बारी से कम गलतियां करोगे। उसी प्रोडक्ट को चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, जब 10वीं 12वीं 20वीं बार जब बताना होगा ना, आप परफेक्शन के तौर पे आ जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया मेरे को करना क्या है। तो गलतियां करोगे, और गलतियां कब करोगे? जब शुरू करोगे। तो सेम एज इट इज था, हमने शुरुआत की, सेल्स में गलतियां हुई, लेकिन सेल्स करनी सीख ली। ज्वाइनिंग नहीं होती थी, लोग ज्वाइन नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं करते थे लोग। लोगों को विश्वास नहीं होता था कि यार ऐसा भी कुछ हो पाएगा। चलो अगर हो भी गया, कहते हैं ये 19 साल के लड़के के साथ नहीं हो पाएगा, इसलिए लोग जुड़ते नहीं थे हमारे साथ। और ऐसा नहीं है सिर्फ हमारे साथ, ये सबके साथ है, और सबके कॉन्सिक्वेंसेस अलग अलग है। कोई हाउसवाइफ है तो अच्छे अच्छे लोगों को लगता है यार ये हाउसवाइफ क्या करेंगी, इनके साथ क्यों जुड़े। मैं बता रहा हूं, कोई अच्छे जॉब वाले लोग होंगे ना, वो कहते हैं भाई साहब 30 साल तो इनको वैसे ही नौकरी करते होंगे, ये इस धंधे में कैसे कर लेंगे। तो लोगों को जो सबसे बड़ी चीज है कि आपको ज्वाइनिंग में हेल्प करेगा वो है विश्वास। कि लोगों को आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि उनके साथ रह के, आपके साथ रह के वो जिंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब वो विश्वास कैसे होगा? वो होगा मेहनत से। आपका जो प्रेजेंट है वो आपका फ्यूचर बनाने में हेल्प करेगा। अब अपने प्रेजेंट में आप कितनी मेहनत करते हैं वो बहुत जरूरी है। जब लोगों को दिखता है कि, क्योंकि लोग ना चेक करते हैं, पहली बारी में जरूरी नहीं कि आपको क्लोजिंग मिल जाए, पहली बारी में जरूरी नहीं आपको लोग आपके साथ ज्वाइन कर ले, लेकिन लोग आपको जब आपसे मिलते हैं ना, उसके बाद लोग आपको चेक करना शुरू कर देते हैं कि भाई साहब ये अभी भी वैसे ही है, कुछ बदलाव हुआ है। जब लोग देखते हैं, आप छोटी छोटी अचीवमेंट से शुरू कीजिए, आप कोशिश कीजिए। क्योंकि मुझे याद है कि उस टाइम पे जब हमने शुरू किया तो कुछ छोटे छोटे ऑफर्स तो आते ही नहीं थे। और ये जो आज की डेट में जो ऑफर्स आपके सामने आपने देखे हैं कि आज एक्यूलाइफ ऑफर में आ रही है, आज बीसीएम ऑफर में आ रही है, आज एक गोल्ड कार्ड में लास्ट मंथ आपने देखा हिट केयर एपरेटस फ्री मिल रहा है। अभी इस महीने कंपनी 9,500 का प्रोडक्ट ऑफर कर रही है। उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था, उस टाइम पे इतनी पॉलिसीज नहीं आती थी, उस टाइम पे हमें पता होता था मेहनत सारी खुद करनी है। तो जब हम शुरू हुए, हमने ज्वाइनिंग करानी शुरू की, तो मेरे साथ होता क्या था कि मैं लोगों को कनेक्ट करता था। मैं लोगों को बोलता था कोई दिक्कत नहीं है, आप वहीं रहो, मैं हेल्प करूंगा, आप जहां से ज्वाइन कर सकते हो आप वहां से ज्वाइन करो, और जहां जाना है मैं तैयार हूं, मैं चलूंगा आपके साथ। मैं लोगों के साथ कनेक्ट करता था। और उनमें से जो ज्वाइनिंग मुझे स्टार्टिंग में आई ना, वो ऐसे आती थी, जिसके बाद 3,000 रुपए वो 3,000 देता था, किसी के पास 4,000 रुपए वो 4,000 रुपए देते थे। मतलब जितना उनके पास होता था वो तुरंत, क्योंकि मैं बोलता था तुरंत कितना कर सकते हो। मैं उनको बताता था भैया मैं बेचने में आपकी हेल्प करूंगा, मैं आपको सिखाऊंगा सेल्स कैसे करते हैं, बट उसके बाद आपका प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट होगा तो मार्केट में आपका प्रोडक्ट निकलेगा, वो मार्केट में मूव करेगा।
तो उनसे मैं ये चीज बोलता था कि अभी तुरंत में आप बताएं आप कहां से शुरू कर सकते हैं। आपको लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं है हर कोई 2-3 हजार से आएगा, कोई 13 से भी आएगा, कोई 50 से भी आएगा, और जरूरी नहीं हर कोई 1.5 या 50 हजार से शुरू होगा, कोई 2 हजार 3 हजार से भी आएगा। आप सोचो, लोगों के अंदर मन करता है भैया हमें भी करना है ये काम, लेकिन फिर लोग अपने अंदर देखते हैं भाई साहब अपने पास 13 हजार रुपये है ही नहीं जोगा। तो वहां पे लोगों को कॉन्फिडेंस दीजिए कि भैया अभी बताओ आप कहां से शुरू कर सकते हो, आप कितने से शुरू कर सकते हो, आप लो प्रोडक्ट, मैं आपके साथ हेल्प करूंगा आपको मूव करने में। जब आप लोगों को 100 बीवी तक आप मेहनत करके आप लोगों को लेके जाते हैं, हो सकता है आपको 200 बीवी के लिए आपको उनके साथ मेहनत करनी पड़े। उससे क्या होता है, सामने वाला शख्स जो होता है ना वो सीखता है कि 100 बीवी बने कैसे, 200 बीवी हुए कैसे। और आपने तो मेहनत की 100 और 200 करने में, लोग गोल्ड बन जाते हैं। आप सोचिए, आपने 100 बीवी करवाया, लोग सिस्टम में आके यहाँ पे आके सीख के लोगों के अंदर खुद जाता है नहीं यार मुझे तो गोल्ड बनना है। आपने तो 100 बीवी कराया, आपने तो 200 बीवी कराया, पता चला 200 बीवी उसने खुद किया अपने बलबूते पे, और उसी के साथ साथ उसको सीख मिली। क्योंकि रुकना एक जगह नहीं है। मैं कहता हूं आपने अपने अंदर, मैं कहता हूं आपने जिसको ज्वाइन कराया उससे आप बातचीत कीजिए, उसके 4 लिंक्स निकालिए, 10 लिंक्स निकालिए, 20 लिंक्स निकालिए, उसके निकालिए, और जहां भी उसके लिंक निकलते हैं वहां उसके साथ चले जाइए, और जहां भी आप जाते हैं वहां डेमोन्स्ट्रेशन कीजिए, वहां प्रोफाइल के बारे में बताए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे ज्यादा आपके साथ जोड़ने में हेल्प करेगी वो है स्टोरी। आप कहीं भी जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना लिखी हुई बातें ज्यादा याद नहीं रहती, जो देखी हुई बातें याद रहती। आप वहां पे जाके आपने क्या एनवायरनमेंट उसको दिया है, क्योंकि लोगों को तो पहले एनवायरनमेंट चाहिए कि क्या अच्छा एनवायरनमेंट है। जब लोगों को आप बताते हैं कि आज हमारे साथ इस इंडस्ट्री में जिसमें मैं काम कर रही हूं या कर रहा हूं, आज वहां पे लोग लगभग 20 साल में लोगों ने क्या अचीवमेंट की है। हमारे डायरेक्टर मिस्टर पाल भी बसना था, आप सोचिए उन्हें 20 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में, और 20 सालों में आज यहां से अपने पूरे परिवार की जिंदगी बदल चुके। आप बताइए, वासुदेव जी जयपुर से रहते हैं, आज उनकी वाइफ इस काम को फुल टाइम कर रहे हैं, उनकी बेटी फुल टाइम कर रही है, 8 स्टार है, वो भी घूम रहे हैं, पूरा परिवार घूम रहा है। फिर बताइए वनीता राज जी हिमाचल, आप सोचिए, आप सोचिए कम टाइम में कोरोना के पीरियड में उन्होंने अपने आप को एज अ हाउस वाइफ थी और यहां पे अपनी जिंदगी को बदल लिया। आप बता सकते हैं योगराज जी कहते हैं बीपीएल से जीएलडी का टैग लगाया है कि बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते थे। आप उनको बताइए, इमोशनल टच हम बोलते हैं इसे, जब आप उन्हें बताते हैं कि बताओ एक ऐसे लेवल में जहां पे लोग कुछ नहीं सोचते, वहां पे एक इंसान ने डिसीजन लिया कुछ करने का, और आज देखिए वो कामयाब है। कितने सालों में, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल। आप उनको आइडिया दीजिए, अगर आप भी इस काम में 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद अगर आपको भी ऐसी कामयाबी मिल जाए तो क्या जिंदगी बदलेगी। जब ये इमोशंस आप सामने वाले के अंदर डाल देते ना, तो सामने वाला एक्सक्यूज को छोड़ देता है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सामने वाला ये नहीं देखेगा कि उसके हस्बैंड क्या बोलते हैं, सामने वाला ये नहीं देखेगा उसकी वाइफ क्या बोलती हैं, सामने वाला ये नहीं देखेगा कि भाई साहब हालात कैसे। सामने वाला सिर्फ एक ही चीज बोलेगा, यार मुझे भी करना है, मुझे भी मदद कीजिए, मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूं। तो ये है कि यहाँ पे आपको लोगों के साथ लोगों की हेल्प करनी, छोड़ना नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं हर एक शख्स इंपॉर्टेंट है, और सेम एज इट इज है आप सबके लिए, हमारे लिए हालात सबके लिए बराबर हैं, सबके साथ एक जैसी चीजें हो रही है। अगर आपको लगता है कि लोग आपको ज्यादा ना बोलते हैं, तो मैं आपको बता दूं मुझे भी लोग बहुत ज्यादा ना बोलते हैं। लोग वनीता राज जी को भी ना बोलते हैं, पूर्वा जी को भी लोग ना बोलते हैं, अमरीश पांचाल जी को भी लोग ना बोलते हैं, वासुदेव बगौर जी को भी लोग ना बोलते हैं। आप सोचिए वो उस ना से ही हाँ पे पलटे। कैसे? क्योंकि उन्होंने ना सुनने की हैबिट डाल ली, उनको पता है हर कोई ये बिजनेस को नहीं करेगा। तो इससे एक ही चीज समझ आती है कि माहौल सबके लिए सेम है। अब उस माहौल के लिए लोग कहते हैं ना कि उस माहौल में गए, अब आपको ना सुनने को है, कुछ लोग क्या होंगे कि उस माहौल से वहीं बैकआउट कर देते। जैसे होता है ना, एक सिचुएशन थी, कहते हैं ना एक गरम गरम पानी रखा गया, उसमें 3 चीजें डाली गई, एक था आलू, आलू होता है ना पोटैटो, एक था एग अंडा, और एक था कॉफी बीन। 3 चीजें डाली गई, सिचुएशन सबके लिए सेम, क्या? गर्म पानी। जब आप सोचिए आलू जो होता है ना बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग,
आप समझना, जब आप उसे पकड़ते हैं। लेकिन जब आप उसे गर्म पानी में उसको रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो क्या हो जाता है, वो नरम हो जाता है, वो टूट जाता है। आप सोचिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो क्या होता है, आप गए मार्केट में, पता चला 2 4 6 8 10 लोगों ने ना बोल दिया, फिर पता क्या पकड़ते हैं, कहते हैं हमसे नहीं होगा। दूसरी चीज क्या पकड़ते हैं, कंफर्ट जोन पे आ जाते हैं कि यार ये तो ऐसे ही चलेगा। इसके लिए उनके साथ कंफर्ट जोन की लाइफ चल रही होती है। लोग जुड़ गए तो अच्छा उनके लिए, नहीं जुड़ गए तो भी अच्छा है। उसी डिसीजन में, उसी इन्वायरमेंट में एक होता है अंडा। आप सोचिए, बड़ा वीक होता है, आप सोचिए गिर जाए टूट सकता है, ज्यादा प्रेशर कर दिया टूट सकता है। उसी को अगर गर्म पानी में डाल दो तो क्या हो जाता है, आप सोचो, वो अंडा और हार्ड हो जाता है। तो कुछ लोग होते हैं, जब वो सिचुएशन आती है कि जब लोगों ने मना किया, घर वालों ने मना किया, इसने मना किया, सबने मना किया, वो उस टाइम पे स्ट्रांग और ज्यादा उन चीजों को और सोच के और ज्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं। आप समझना। तीसरी चीज होती है जो सबसे, जो मैं बोलता हूं बहुत यूनिक है, वो क्या है, कॉफी बीन। आप सोचिए, कॉफी बीन को जब उस पानी में, गर्म पानी में डाला जाता है तो क्या बन जाती है, कॉफी बन जाती है। आप सोचो। तो ये चीजें है कि कुछ उस एनवायरनमेंट में रह के अपने आप, अपने अंदर वो चेंज लाते हैं और उनकी लाइफ बदल जाती। सेम एज इट इज है कि सिचुएशन सबके लिए सेम है, बट आपने ये चेक करना है कि मैं उस सिचुएशन से डील कैसे कर रहा हूं या कर रही हूं। तो हमारे लिए भी जब हमने शुरू किया था तो हमारे लिए भी बड़ा टफ था। हमें 6 महीने तक ये समझ नहीं आ रहा था कि लोग जुड़ेंगे कैसे, लोग क्यों नहीं जुड़ते हमारे साथ। इतना अच्छा हम कोशिश करते हैं बताने की, सब कुछ अच्छा लगता है, मतलब हमें तो ऐसा लगता था कि हमसे बढ़िया डेमो तो कोई दे ही नहीं सकता है, हमसे अच्छी प्रेजेंटेशन कोई नहीं दे सकता। 6 महीने के अंदर इतनी लर्निंग की, लेकिन हमें महसूस हुआ कि लोग फिर भी नहीं जुड़ रहे, इतना सब अच्छा करने के बाद भी। तो समझ में आया दिक्कत क्या थी। दिक्कत थी कि हम लोगों को समझ नहीं पा रहे थे, हम लोगों को वो नहीं पहुंचा पा रहे थे जो लोगों को चाहिए। पता चला हमने प्रेजेंटेशन अच्छी कर ली, हमने डेमो अच्छा कर लिया, प्रोडक्ट अच्छा लगा सामने वाले को, लेकिन सामने वाला हमारे साथ बिजनेस करने के लिए रेडी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने उसको पूरी पिक्चर दिखाई। और जब यहाँ पे एक मंत्र हमने सीखा, वो मंत्र था फॉर थिंग्स टू चेंज यू हैव टू चेंज। तो समझ में आया बदलाव करना पड़ेगा, बिजनेस करने के लिए बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन बनना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि जब आप प्रेजेंटेशन में जाते हैं आप बिजनेसमैन की तरह लगते हैं या बिजनेस वुमेन की तरह लगते हैं? आपको लगता है? आप चेक कीजिए, अगर आपके साथ लोग नहीं जुड़ पा रहे ना, आप चेक कीजिए क्या हम बिजनेस वुमेन की तरह लगते हैं? एक अच्छे से कपड़े, अच्छा मतलब हुलियाम बना के जाते हैं, या वैसे ही चले जाते हैं, भैया इसने बुलाया वैसे चले गए, इसने बुलाया वैसे चले गए, इसलिए आपके साथ भी वैसे ही हो रहा है। तो ये बड़ा चेक करना है। दूसरी चीज, क्या आप अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं, या पहले जैसे, जैसे एक बात को स्टार्टिंग से पकड़ा हुआ है, पता चला उसी बात को आप लगे जा रहे, लगे जा रहे। अब पता चला किसी को तो चाहिए थे पैसे, उसको समझा रहे हैं भाई साहब तू दुनिया घूम सकता है, समझ रहे हो। अब किसी का पेट भरा पड़ा है, आप उसके सामने प्लेट रख दो बढ़िया वाली, बढ़िया खानों की 52 डिशें, बढ़िया 50 अलग अलग डिशें रख दो उसके सामने, पेट भरा पड़ा है, खाएगा क्या? आप सोचो, नहीं खाएगा। कितना भी अच्छा रख दो नहीं खाएगा। कब खाएगा? आप सोचो, एक भूखे के सामने ना एक दिन पुरानी रोटी रख देना घी लगा के, वो उसको भी टेस्ट लेके खाएगा। तो ये बहुत जरूरी है ये चेक करना कि सामने वाले की नीड क्या है, सामने वाले की डिमांड क्या है। अगर आपने उस सामने वाले को समझ लिया, मैं कहता हूं आप दुनिया जीत जाओगे। और आप, अगर आपने उन चीजों को पकड़ना शुरू कर दिया कि सामने वाले की डिमांड क्या है, डिमांड के हिसाब से अगर आप सप्लाई करोगे तो क्या होगा, बढ़िया होगा, नहीं होगा? तो सेम एज इट इज यहाँ पे भी यही करना है कि आपको सामने वाले को समझना है कि वो जिंदगी में चाहता क्या है। कुछ लोग आपको मिलते नहीं है, वो कहते हैं यार हमें नहीं बदलनी जिंदगी, क्या करेंगे, हमारी तो होगी भाई जो होनी थी। होता है नहीं होता? तो ये कहानी वहीं स्टॉप नहीं होती। जरूरी नहीं कि उसको अपनी जिंदगी बदलनी हो, आप उसको बच्चों के बारे में बता सकते। क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे कुछ करें जीवन में? कब करेंगे? जब आपने कुछ किया होगा, जब आप उन्हें कुछ ऐसा करके देंगे कि वो भी इन चीजों में पार्टिसिपेट करके और भी बढ़िया करें। तो ये बहुत जरूरी है ये चेक करना। जिसने इन चीजों को समझ लिया, मैं बोलता हूं उसके अंदर पोटेंशियल आ जाता है करने का, क्योंकि लोग एनवायरनमेंट में रह के बिजनेस करते। और वही चीजें थी कि हमने भी ये चीजों को अप्लाई किया, लोगों को समझना शुरू किया। लोग पूछते थे, हम बताते थे। सबसे पहले हम लोगों को अपने बारे में बताते थे कि हम क्या हैं। हम बताते भैया हम तो स्टूडेंट हैं, हमने ये प्रोडक्ट हम उनको दिखाते थे।
तीसरी चीज हम उन्हें बताते थे कि हमारा विजन क्या है। ये बहुत जरूरी है कि आप जब किसी के साथ बिजनेस करते हो, आपने देखा होगा ना बहुत सारे अभी प्रोग्राम्स चलते हैं जैसे शार्क टैंक है या बहुत सारी चीजें, वहां पूछा जाता है कि आपका विजन क्या है, कि अगले 10 साल में आप अपनी कंपनी को कहां देखना चाहते हैं, अगले 5 साल में आपका क्या विजन है, अगले 1 साल का क्या विजन है। तो लोग ना इन्वेस्टमेंट करते हैं, करते नहीं करते, आपने देखा होगा लोग इन्वेस्टमेंट कहां करते हैं, लोग देखते हैं अगले 1 साल 2 साल 5 साल आप क्या कर सकते हैं। सेम एज इट इज, आप अपना अपना बताइए कि आपका विजन क्या है, अगले 1 साल में आप यहाँ पे ऐसा क्या करने वाले हैं कि सामने वाले को लगे भाई साहब अच्छा आप ऐसे करने वाले, इंटरेस्ट बनेगा। आप बताइए अगले 1 साल 3 साल 5 साल में मैं ये करने वाली हूँ या ये करने वाला हूं, मैं बता रहा हूं लोग जुड़ेंगे। क्यों? वो या हो सकता है कि नहीं भी जुड़े, लेकिन 1 साल बाद अगर जो चीज आपने बोली है वो आपने करके दिखा दी तो लोग ना खुद आएंगे घूम के, कहेंगे भाई साहब 1 साल पहले बोला था इन्होंने, कर दिया। लोग आएंगे खुद ढूंढते हुए, आपको खुद कॉल आएंगे कि भाई साहब हमें जोड़ो, अब हम रेडी हैं, हमें तो बताओ, आप तो भूल ही गए थे। चाहे वो भूले हो लेकिन बोलेंगे भाई साहब आप भूल गए थे, तो आते हैं लोग। तो वही चीजें थी कि हमने उन चीजों को अप्लाई किया। और सबसे बड़ी चीज थी हमारा गोल, हमारा गोल था फॉरेन ट्रिप लेना। आप अपने गोल को चेक कीजिए, आपका गोल क्या है, आपका गोल क्या है। फर्स्ट ऐसा क्या गोल है जिसके लिए आप सारी चीजों को अवॉइड कर सकते हो, आप सोचो, क्योंकि वही एक चीज है जो आपको काम करने में, आपको आपकी जिंदगी बदलने में, आप समझना, हेल्प करेगा। क्या सोचना है, ऐसी क्या ऐसी चीज है कि आपके जो एक्सक्यूज हैं वो छोटे पड़ जाएं उन चीजों के आगे। अब हो सकता है आप सोचो यार सर आज अपने को चाहिए, जैसे मैंने बोला ना मेरे को तो फॉरेन ट्रिप चाहिए था, मुझे ये दिख रहा था यार फॉरेन जाना है, भाई साहब बहुत बड़ी चीज है, क्यों हमारे पूरे परिवार में नहीं गया कोई है, मैंने सपना ही ये देखा भाई साहब प्लेन में बैठेंगे किसी दिन, अब पता नहीं बैठेंगे नहीं बैठेंगे, होगा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि हो जाएगा। तो हर दिन लगता था कि यार हो जाएगा हो जाएगा। कभी कभार ऐसा भी फीलिंग होती है पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन जब अगले दिन फिर उठते थे ट्रेनिंग लेते थे फिर लगता था यार आज फिर करेंगे। और आप सोचिए कि पहला टूर हमने पहले साल में क्वालिफाई कर लिया था, जो मुझे भी नहीं लगता था कि हम कर पाएंगे। और कैसे हुआ, हम जहां भी जाते थे हम बोलते थे कि देखो अभी हम जाने वाले हैं, अभी हम जाने, होता है हुआ नहीं था लेकिन हम बोलते थे कि हम भी जाएंगे भाई साहब प्लेन में, अभी देखो, समझ रहे हो। तो लोगों को बताते थे, और ये प्रोडक्ट जब हम लोगों को बताते थे कि सेल्स कैसे होती है, लोग देखते थे भाई साहब ये तो बेच रहा है, तो लोग भी सीखते थे, उनको भी सिखाना है। तो वही चीजें रही कि वहां से हमारी जर्नी शुरू हुई थी, वहां से बेचना शुरू हुआ था। और पहले टूर के बाद तो जबरदस्त आग लग गई थी। क्यों? क्योंकि पहला टूर जब क्वालिफाई हुआ ना, तो पहले तो अपने को विश्वास नहीं हुआ कि ये मैंने किया, और जब हो रहा था तो लग नहीं रहा था कि होगा कि नहीं होगा। आप समझना, आखिरी दिन भी इतनी सेल्स बची थी कि आखिरी दिन तक, आखिरी घंटे तक, आखिरी मिनट तक हमने फाइट की कि हमें करके ले रहना है। क्यों? जिद पकड़ रखी थी कि भाई साहब ये तो करके रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता था अगर ये कर लिया ना जीवन में तो जिंदगी बदल जाएगी, अपनी भी बदलेगी और पता नहीं जो हमारे साथ जुड़े हैं ना उनकी भी बदलेगी। क्यों? क्योंकि उनको अगर ये दिख गया ना कि हमारा लीडर जा सकता है तो हम भी जा सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, आपको चेक करना है कि आप किस वजह से काम कर रहे हैं, क्योंकि अपनी वजहों को बड़ा कर दोगे आपकी प्रॉब्लम छोटी हो जाएंगी। अपनी वजह बड़ी करो, मैं बोलता हूं आपकी अगर वजह बड़ी होगी ना, आप शादी पार्टी सब अवॉइड करना शुरू कर दोगे। आपको कोई मतलब नहीं रहेगा 8 बजे के बाद भाई साहब कोई डिस्टर्ब भी करे, और जो घर में खाना वाना बनाना होगा ना सब 7 बजे बन चुका होगा, खिला के फ्री हो चुके होंगे। क्यों? अगर वजह बड़ी होगी। अगर वजह छोटी है तो सारी चीजें बड़ी हो जाएंगी। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है चेक करना। तो हमने उसी दौरान अपने लाइफ में, अपनी जब पहला टूर क्वालिफाई हुआ, वहां से लगा यार अब तो जीवन बदल जाएगा। और तुरंत ही ऐसे दूसरा टूर, तीसरा टूर, चौथा टूर, पांचवा टूर। और मैं आपको बता रहा हूं मैं तो सिर्फ टूर के लिए आया था, पैसे कमाने की भी नहीं सोची थी। मैं बता रहा हूं ना बिजनेस तो किया ही नहीं था, कमाने का तो कुछ पता ही नहीं था। जब हम स्टार्टिंग में दौड़ते थे, आज आप सभी को, जितने भी हमारे लोग पैनल में हैं, आप सभी को पता है एज पर प्लैटिनम कार्ड, अगर आप डेली निकलते हो, आप डेली निकलो, मैं बोलता हूं अगर आप डेली निकलते हो, डेली की 4 मीटिंग्स निकालते हो, और हर मीटिंग में अगर आपके साथ 5 7 10 लोग अगर आपके बैठे होते हैं, सिर्फ डेमो करते हो, मैं कहता हूं,
और आपने टारगेट कर लिया एक दिन में सिर्फ 10 नैपकिन, 10 सेट नैपकिन, डे नाइट और पीएल, 10 सेट मेरे को निकालने हैं। आपको पता है अगर आपने ये काम एक दिन में किया तो 2200 रुपए आते, 2200 रुपए एक दिन में कमा सकते हो सिर्फ नैपकिन से। आप सोचो 10 दिन कर लो 22,000 रुपए घर पे आते, 20 दिन कर लो 40,000 रुपए आते हैं, 30 दिन कर लो 60,000 रुपए आते हैं। आप सोचिए क्या आप मेहनत कर सकते हैं? ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और जरूरी नहीं है आप स्कूल में जाओ, आप इंस्टीट्यूट जाओ, आप फैक्ट्रीज में जाओ, आप वहां जाओ जहां फीमेल्स हैं। पता चला 4 मीटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, पता चला एक मीटिंग में ही आपने 50 सेट निकाल दिए, मतलब 5 दिन का काम आपने एक दिन में कर लिया। आप सोचिए ये भी पॉसिबल। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए निकलना पड़ेगा, उसके लिए जाना पड़ेगा। जब हम स्टार्टिंग में कमाते थे 5-10 हजार, उससे तो हमारा पेट भर जाता था, हमें ऐसा लगता भाई साहब हम सबसे अमीर है। लेकिन जब यहाँ पे टूर हुए, जब यहाँ पे छोटी छोटी कामयाबी हुई, और ये कब हुई? जब सेट किया कि कमाना है इतना। हमें पता था कि आज आप ये सोचिए ना, ये काम कब होगा? जब आपको पता होगा ना आज महीने में 10,000 रुपए चाहिए, तो आप 10,000 रुपए के लिए काम करोगे। आज आपको पता होगा ना कि मेरे घर में तो आज मुझे 40,000 रुपए चाहिए, आप टारगेट बना के चलोगे पहले दिन से कि यार आज तो इतना काम करना है कि 40,000 रुपए 30 तारीख को अपनी पास होने चाहिए। मैंने बोला ना भूख होनी चाहिए, तो भूख होगी तो अचीवमेंट होगी। अगर आपकी भूख नहीं है, आप कंफर्ट जोन पे, आपकी अचीवमेंट नहीं होगी। आपको हर एक चैलेंज जो होगा ना प्रॉब्लम से बढ़कर लगेगा, आपको फ्रस्ट्रेशन होगी। मैं बता रहा हूं क्यों? क्योंकि भूख नहीं थी। आपकी भूख होगी, आप मेहनत करोगे, मेहनत करोगे रिजल्ट मिलेंगे, रिजल्ट मिलेंगे कामयाबी मिलेगी। तो ये चीजें थी, तो इन्हीं चीजों को लेके हमने शुरू किया, और वही चीजें थी। मैं थैंक यू बोलता हूं क्योंकि हर दिन हर चीजें, हर बारी जब भी ट्रेनिंग्स होती है, मीटिंग्स होती हैं, उसमें हमने अपने आप को डाला, उसमें बैठ के हमने बहुत सारी चीजें सीखी। कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को हम अच्छा करें, अच्छा बेस्ट, कहते हैं ना कि बेस्ट करना है, बेस्ट सीखिए। आप कोशिश कीजिए अपने आप को और ज्यादा बेस्ट बनाने की, क्योंकि आप सोचिए ना, क्या आपका मन नहीं करता उस स्टेज पे जाने का जहां 10,000 लोग बैठे हो? करता है नहीं करता? आप सोचो आज आपको अगर मौका मिल जाए और आपको उस स्टेज में खड़ा कर दिया जाए, कैसी फीलिंग होगी? आप सोचिए आपके हाथ में माइक आ जाए, क्या बोलेंगे आप? क्या आप तैयार हैं? आप सोचिए, क्यों मौका तो कभी भी मिल सकता है ना, ऐसा तो है नहीं, लेकिन मौका मिल सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आप उस तरीके से तैयार हैं? अगर नहीं है, मैं बोलता हूं तैयारी शुरू कीजिए ना आज से ही, आज से ही प्रिपेयर कीजिए कि कल को अगर मेरे को 100 लोगों के बीच में प्रोग्राम, ओपीपीज होती है बहुत सारी जगह जहां 50 लोगों की, 100 लोगों की, 200 लोगों की, 300 500 लोगों की, हर महीने कहीं ना कहीं ओपीपीज होती हैं, बीबीएस होते हैं। आप सोचिए वहां पे पार्टिसिपेट करने का मौका लोग आपको देंगे कब? जब आप कैपेबल होंगे। आपको मौका मिलेगा कब? जब आपको खुद आपको लगेगा हाँ यार आप तैयार है। तैयार कब होगे? जब प्रैक्टिस की होगी। और प्रैक्टिस कब होगी? जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलोगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातें करोगे, आप ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन अपने अंदर डालोगे। और एजुकेशन के लिए मैं बोलता हूं दुनिया को तो कहां कहां जाना पड़ता है सीखने के लिए। आज हमारे पास एक ऐसा हथियार है। आप सोचिए अगर आपको वासुदेव भगौर जी से मिलना होता ना, तो मैं बता रहा हूं आपको जयपुर जाना पड़ता। अगर आपको योगराज शर्मा जी से मिलना है ना, तो आपको हिमाचल जाना पड़ता। आपको पूर्वा भोगारा जी से मिलना है तो गुजरात जाना पड़ता। आप सोचिए कहा, भाई साहब सोचो ना कहाँ रहते हैं, वहां से जाना पड़ता, खर्चा होता, और वहां पता नहीं वहां भी पैसे लगते। लेकिन आज हमारे पास ऐसा पावर है जिसको हम बोलते हैं, हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है, सिस्टम को बोलते हैं सेव योर सेल्फ टाइम मनी एंड एजुकेशन, तो एनर्जी। तो आप सोचिए आप सिस्टम को यूज करके आप अपने एनर्जी को बचा सकते हैं, टाइम को बचा सकते हैं, और अपने पैसों को बचा सकते हैं। तो वो और कोई सिस्टम नहीं, हम उसे आईडी नेट सिस्टम बोलते हैं। आज इस सिस्टम में ना जिसकी भूख ज्यादा होगी वो खुद आएगा, जिसकी भूख कम होगी उसे बुलाया जाएगा, और जिसकी भूख होगी नहीं ना वो ऑन ऑफ रहेगा। मन किया तो आ गए, मन किया तो नहीं आए। जो ऐसे आपको चेक करना आप कौन से वाले फेवरिंग में, जो डेली आ रहे हैं, खुद आ रहे हैं, आप समझना आपके ऊपर सक्सेसफुल लिख चुके हैं,
बस जो मेहनत है उसको आप करते जाइए, मैं बोल रहा हूं डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, डेफिनेटली आप रॉयल्टीज पे जाएंगे। जो थोड़े से कहते हैं ना जिनको बुलाया जाता है, उनको पहले ये चेक करना पड़ेगा, पहले हमें खुद आने वाला बनना पड़ेगा। आप आने वाले बन जाएंगे ना तो आप भी उसी कैटेगरी में आ जाओ। और जो ऑन ऑफ वाले हैं, क्योंकि सबके साथ प्रॉब्लम ये है कि जो ऑन ऑफ वाले हैं ना वो हमेशा बोलते हैं भाई साहब जुड़ते ही नहीं लोग, आते ही नहीं लोग, क्यों? क्योंकि वो खुद नहीं आते। तो यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ लगातार आना पड़ेगा। क्यों? लगातार आने से आप सुन पाओगे कि हर लीडर यहाँ पे सक्सेसफुल कैसे बना, कैसे जिंदगी बदली। क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने सुना कि लोगों ने यहाँ पे साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में अपने जीवन को बदला है। तो मुझे ऐसा लगा कि अपनी जिंदगी तो 10 साल बाद भी बदल जाएगी ना, तो भी इससे बढ़कर कुछ नहीं होगा। तो मुझे तो लगा यार 10 साल बाद भी बदल जाए, क्या दिक्कत है, मेहनत ही तो है, करते रहेंगे, क्या दिक्कत है। और मैं तो ये देखता हूं कि लोगों ने तो कहते हैं ना पीढ़ी खत्म हो गई, पीढ़ियों की पीढ़ी खत्म हो गई, फिर भी जीवन हैंड टू माउथ है। समझ रहे हो? हैंड टू माउथ जीवन चल रहा है। क्यों? क्योंकि कभी जिंदगी बदलने का सोचा ही नहीं। तो वही चीजें थी कि यहाँ पे आके जब आप इस सिस्टम में आते हो जिसका नाम है हमारा आईडी नेट, इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क, मैं बोल रहा हूं ना कि इसने हमारे जीवन को बदला। सिर्फ चेंजेस अचीवमेंट से नहीं, चेंजेस अपने अंदर होने शुरू हुए, एक कम्युनिकेशन लेवल अच्छा होना शुरू हुआ, एक कॉन्फिडेंस लेवल और भी ज्यादा अच्छा हुआ, अपने अंदर का बिलीव और ज्यादा बढ़ गया। जब भी इस सिस्टम में आप बैठे होते हैं, आप खुद सोचिए, जब बैठे होते हैं, जब सुन रहे होते हैं, एक कॉन्फिडेंस, एक बिलीव अपने अंदर का कि हाँ यार अब तो बढ़िया करेंगे, आता ही नहीं आता हमेशा जब भी हम यहाँ आते हैं। और इसके अलावा हमारी सोच, माइंडसेट, सोचने का तरीका और भी बेटर होता जाता है। कब होगा? जब आप यहाँ आएंगे, खुद आएंगे। और जब आप खुद आना शुरू होते हैं ना, आप लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं, आप अपनी टीम को बुलाइए, जब भी आ रहे हैं अपनी हैबिट बनाइए कि मुझे यहाँ आना है। और एक हैबिट ही है जो आपकी लाइफ को बदल सकती है, एक हैबिट ही है जो आपको चेंज कर सकती है। क्या करना है? अपने हैबिट में परिवर्तन करना है। आपने पहले हैबिट चेंज करनी है खुद आने की, आप खुद आना शुरू हो गए, फिर हैबिट बनानी है लोगों को लाने की, अपनी टीम को कनेक्ट करने की। मैं बता रहा हूं जिंदगी क्यों नहीं बदलेगी। जिंदगी बदलना मैं कहता हूं आसान है, मुश्किल तो हम खुद बना देते हैं। तो ये चेक करना है कि जिंदगी बदलनी है कि नहीं बदलनी है। तो मैं तो इतना ही बोलता हूं कि आज इस काम से, आज इस इंडस्ट्री से, आज इस सिस्टम की वजह से हमने अपनी पूरी जीवन को बदला है। और मैं तो एक ही एग्जांपल देता हूं कि आप कहते हैं ना, एक एग्जांपल माइंड में आया, वो एग्जांपल ये था, कहते हैं ना आई स्पेशलिस्ट के बाद हम आईज चेक कराने जाते हैं, राइट? तो एक बार एक आदमी था, वो आदमी देखता कि अंदर एक डॉक्टर है और एक पेशेंट है, उसके आगे उसने एक कहते हैं ना एक मशीन लगाई, उस मशीन में उस पेशेंट ने अंदर आंख लगाई और बगल में उसने क्या है, एक एक करके ना लेंस डालने शुरू की। उसने पहला लेंस डाला, उसने उससे पूछा कि क्या आपको दिख रहा है सामने क्या क्या लिखा हुआ है? वो कहता नहीं, अभी नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। फिर उसने लेंस निकाला, दूसरा लेंस डाला, दूसरा लेंस डाला तो उसने फिर पूछा कि अब दिखाई दे रहा है? कहते अब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। तो उसने फिर लेंस निकाला, तीसरा लेंस रख दिया। तीसरा लेंस जैसे ही रखा, उसने बोला अब थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ दिख रहा है। फिर उसने तीसरा फिर निकाला, फिर चौथा रखा उसके आगे, चौथा रखा तो उसने कहा अब साफ दिखाई दे रहा है। तो डॉक्टर ने बोला भैया एक काम करो, ये लेंस ले जाओ बाहर से, अपना चश्मा बनवा लो, अब आपको ये वाले लेंस की जरूरत है। अब ये जो चीजें जो हो रहा था प्रोसेस, उसको बाहर बैठा हुआ एक शख्स देख रहा था, वो भी चेक कराने आया था। वो आया तो जैसे अब उसकी बारी थी, वो अंदर घुसा। अब वहां पे जब वो बैठा हुआ था तो उसके सामने भी सेम प्रोसेस रखा गया। उसने पहला लेंस लगाया, उसने बोला नहीं दिख रहा। दूसरा लेंस लगाया, नहीं पढ़ा जा रहा। तीसरा लेंस लगाया, कहता अभी भी नहीं पढ़ा जा रहा। चौथा लगाया, कहता अभी भी नहीं पढ़ा जा रहा। पांचवा, छठा, सातवां, आठ, जितनी उसकी ट्रे में लेंसेज थी उसने सारे लगा दिए उसके आगे भाई साहब। अब जब सारे लगा दिए तो भाई बंदा बोले भाई साहब नहीं पढ़ा जा रहा। तो भाई साहब डॉक्टर कंफ्यूज कि सारे लेंस लगा दिया भाई साहब, इससे पढ़ा क्यों नहीं जा रहा? तो उसने बोला भैया आप पढ़ना लिखना जानते हो? कहते वही तो नहीं आता है, मुझे तो बताया गया था कि जब चश्मा लगता है तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, पढ़ा लिखा जाता है,
कहता मुझे तो पढ़ा लिखा हूं नहीं भाई साहब, लेंस बदल लिए। तो उसने इस कहानी का एक बहुत सिंपल सी चीज है कि आपको यहाँ पे जब आप इस इंडस्ट्री में आते हो ना, देखो बदलेगी लाइफ, जिंदगी बदलेगी, ये पक्का है, लेकिन आपको ना वो लेंस, करेक्ट लेंस लगाना जरूरी है, माइंडसेट करना बड़ा जरूरी है। तो चीजें हैं कि अभी जब हम आए थे हम कुछ नहीं थे, आप समझना, जीरो जीरो एजुकेशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस। बट यहां रहते रहते, अगर मैं बात करूं, आज मुझे इस इंडस्ट्री में 8 साल हो गए, बट मुझे ये याद है कि हमने पहले साल 2 साल में बहुत ही अच्छी एजुकेशन हमने यहां से हासिल की, जो उस टाइम के लिए बहुत अच्छा था, करेक्ट था। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमने उस एजुकेशन को बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि किसी ने बोला है, कहते ना कि जितना आप सीखोगे उतना ही आप ग्रो करोगे। जिस दिन सीखना बंद कर दिया उस दिन आप वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं, आपके आगे फुल स्टॉप लग जाता है। तो सीखना कभी खत्म नहीं करना। और मैं तो इतना बोलता हूं कि अभी मुझे मौका मिला था इंडोनेशिया में 15,000 लोगों के बीच में जाने का, वहां पे वो रिवॉर्ड लेने का, कार फंड का रिवॉर्ड मुझे वहां मिला। फिर कोलकाता में हम गए, वहां पे मतलब 10,000 लोगों के बीच में तो, 15,000 लोगों के बीच में तो एक ही बार गए थे, लेकिन जब कोलकाता में 10,000 लोगों के बीच में जाने का मौका मिला, लगभग मुझे याद है कम से कम मैं 5 से 6 बार उस स्टेज में गया हूं, लगभग मिनिमम। हो सकता है वो 7 या 8 बार मुझे मौके मिले, बट 5 से 6 बार मैं डेफिनेटली उस स्टेज पे गया हूं, इतनी बार चढ़ने का मौका मिला। तो ये लाइफ में जब आया था, सिर्फ एक सोच के साथ आया था कि सिर्फ घूमने जाऊंगा या प्लेन में कभी बैठूंगा, और आया था सिर्फ एक बार बैठने के लिए। बट मैं कुदरती बोलता हूं कि जब हमने मेहनत की, लोगों का साथ दिया, लोगों को आगे ग्रो किया, लोगों के साथ हमने अपने आप को ग्रो किया, अपने अंदर डेवलपमेंट लाए, तो काम और इजी हो गया। तो आपके लिए भी एक ही चीज है कि सबसे पहले हारना नहीं है, थकना नहीं है, आप अपने अंदर चेंजेस कीजिए। अगर जरूरी नहीं है, बहुत लोग बड़े शौक हो जाते, कहते सर आप तो प्लेटिनम कर देते हैं, हमसे तो सर गोल्ड भी नहीं होता है। मैं कहता हूं कोई दिक्कत नहीं है, हमसे भी नहीं होता था। अब 100 बीवी से शुरू कीजिए ना, आप कोशिश कीजिए, आप पहले कोशिश कीजिए कि 100 बीवी कैसे बनता है। अब 100 बीवी बनाने का वो मंत्र ले लीजिए। मैं बोल रहा हूं क्या करना होगा, एक शख्स को 100 बीवी करवाइए, करवाइए, करेगा नहीं वो, करवाइए, उसके साथ मेहनत कीजिए। पहले ये सीखिए 100 बीवी होगा कैसे। जिस दिन 100 बीवी की मास्टरी कर ली ना, उस दिन 200 की भी हो जाएगी। और जिस दिन 100-200 कर दी ना, कि जब आपको ये फीलिंग आ गई भाई साहब जिसके साथ बैठूंगा 100 बीवी तो करा दूंगा मैं बता रहा हूं, उस दिन से आप गोल्ड निकालना सीख जाएंगे। उस दिन के बाद जिस दिन गोल्ड आने शुरू हो गया ना, प्लैटिनम भी निकालना शुरू हो जाओगे। क्यों, मुझे याद है कि 100 बीवी में पसीने निकल जाते थे, बड़ी दिक्कतें होती थी, नहीं निकलता था 100 बीवी जल्दी से। लेकिन जब गोल्ड, मेरे को याद है कि जब पहली बार गोल्ड निकाला ना, उसमें ज्यादा मेहनत नहीं की थी मैंने, उसमें ज्यादा जोर नहीं लगाया था मैंने, उसको तो सिर्फ कुछ पिक्चरें दिखाई, कुछ वीडियो दिखाई, कुछ डेमो किए, कुछ बातें की, उसने कहा भैया मैं आपके साथ गोल्ड से जुड़ूंगा। और मैं आपको बताऊं, उससे भी आसान तो मुझे प्लेटिनम में लगा। क्यों, क्योंकि जब प्लेटिनम को बता रहा था तो मुझे ऐसा लगा ज्यादा मेहनत की ही नहीं, सिर्फ बातें की, जो कौन सी, जो इस सिस्टम में डेली बोली जा रही थी, वही चीजें मैंने उसके आगे रखी। उसने बोला भाई साहब लड़का लाजवाब, भाई साहब 20 साल की एज में ऐसी बातें कर रहा है यार, ये तो हमें भी नहीं पता थी। मेरे लोगों ने प्लेटिनम किया, एक प्लेटिनम, एक मीटिंग में 2 प्लेटिनम, एक मीटिंग में 3-3 प्लेटिनम, एक मीटिंग में 4-4 प्लेटिनम, एक मीटिंग में 5-5 प्लेटिनम हमने किए। और जब पहली बार 100 बीवी, मुझे याद है कि 100 बीवी करना बड़ा टफ था, 100 बीवी की एंट्री निकालना बड़ा टफ था। और ये निकलती नहीं, निकालनी पड़ती, जाना पड़ता है, करना पड़ेगा। तो चीजें हैं कि अभी सिर्फ इतना है कि अपने छोटे छोटे टारगेट्स को हिट कीजिए, टारगेट्स बनाइए, एक टारगेट अपने सामने रखिए। क्योंकि अगर आपको अपनी मंजिल पे पहुंचना है तो आपको देखना पड़ेगा ना गाड़ी कौन सी है। आप पैदल जाएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, गाड़ी में बैठेंगे तो कम टाइम लगेगा, प्लेन से गए तो और ज्यादा कम टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आज इस इंडस्ट्री में हमने अपने पूरे जीवन को बदला है। और मैं बोल रहा हूँ सीखने की कोई एज नहीं, कोई लिमिट नहीं। आप कैसे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप अनपढ़ हैं, आप कुछ भी हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में आके आप जीरो कर लीजिए अपने आप को। और यहाँ की जो एजुकेशन है उसको सीखते रहिए, उस पर विश्वास रखिए, क्योंकि ये जो विश्वास और ट्रस्ट है ना, ये डालना पड़ेगा। कहां पे, सिस्टम में, कंपनी में। क्योंकि अगर आपका मजबूत है ना, आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपका मजबूत है ना कंपनी के ऊपर,
सिस्टम के ऊपर, अपने सीनियर अपलाइन के ऊपर, अपने टीम के ऊपर। मैं बोलता हूं आपको यहाँ पे कोई नेगेटिव कर ही नहीं सकता, आपको यहाँ पे कोई गिरा ही नहीं सकता। लेकिन अगर इनमें से किसी एक पे भी भरोसा विश्वास आपका कम है ना, तो कोई भी एक हल्की सी हवा भी आएगी ना, वो भी आपको गिर देगी। तो ये विश्वास का इंडस्ट्री है, भरोसे की इंडस्ट्री है कि यहाँ पे आपको भरोसा करना पड़ेगा सभी पे, और ताकि आपको सक्सेस मिले। तो उसी भरोसे के साथ हमने शुरू किया। जब शुरू किया तो पता नहीं था, बट ये है कि आज इस इंडस्ट्री को फुल टाइम हम कर रहे हैं, और मुझे ये पता है कि मुझे फ्यूचर दिखता है कि अपना भी, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में अभी बहुत सारे लोगों का हम फ्यूचर बनाने वाले हैं इस इंडस्ट्री से। और ऑलरेडी आज इस इंडस्ट्री से लाखों रुपए हमने कमाए। अभी विजन जो है 2023, 2024, 2025, अगले 3 साल मुझे लग रहा और भी फास्ट होने वाले हैं। अभी 2023 में हम बहुत सारी चीजें अभी हम करने वाले हैं, क्योंकि अभी जिस तरीके से कंपनी ने जो पॉलिसीज दी है, आप सभी को पता होगा, अभी हम चाइना जा रहे हैं, हेडक्वार्टर जा रहे हैं, जहां पे कंपनी अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाली है। तो ये मौका है आपके पास, ये महीना है, आप अपने आप को क्वालिफाई कीजिए। जितने भी लोग आसपास हैं आप क्वालिफाई कीजिए, और जितने लोग दूर हैं आपने डरना नहीं है, आप लगे रहिए। क्योंकि अगर आप 5 स्टार हैं, आप कोशिश कीजिए अपने आप को 6 स्टार बनाने की। आप 6 स्टार हैं, कोशिश कीजिए अपने आप को 7 करने की। जो 7 है, आप कोशिश कीजिए अपने आप को 8 करने की। क्योंकि जब आप अपने रैंक चेंज में लग जाते हैं तो आपके साथ बहुत सारे लोग और ज्यादा जुड़ते हैं। आपका हो सकता है आप चाइना नहीं जा रहे, लेकिन कंपनी अगर कोई नेक्स्ट टूर निकालेगी ना, तो आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे अपनी टीम के साथ। जैसे ही कंपनी ने कोई टूर निकाला, पता चला आपने टीम तो बनाई हुई थी पहले से ही। आप सोचिए आप कभी क्वालिफाई होंगे, और जब आपकी टीम क्वालिफाई करती है तो आप पैसे भी कमाते हैं। तो रियल में आज इस इंडस्ट्री में पिछले 8 सालों में अगर मैं देखूं, हमने पहले साल में रॉयल्टीज को अचीव किया था, और लगभग 7 सालों से इस इंडस्ट्री से रॉयल्टीज को हम एंजॉय कर रहे हैं, एक अच्छी इनकम को एंजॉय कर रहे हैं। 2 बारी आज इस कंपनी से कार फंड मिला, एज अ ब्रोंज लॉयन, एज अ सिल्वर लॉयन, मुझे यहाँ से कार फंड अचीव करने का मौका मिला। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आज जो रिस्पेक्ट और रिगार्ड आज पूरी दुनिया में मिलती है, जब भी हम किसी मीटिंग्स में, किसी सेमिनार में, किसी बीबीएस में हम जाते हैं, तो हमें लगता था कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन इस इंडस्ट्री में रह के, इस इंडस्ट्री की एजुकेशन लेके, और इस इंडस्ट्री के बारे में जब हम सीख के लोगों को हम ट्रेन करते हैं, तो लोग आपको प्यार करते हैं। तो मैं बोलता हूं, लोग इंस्पायर तभी होंगे जब आप कुछ अलग करेंगे, कुछ डिफरेंट करेंगे, और आप अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिए। आप अपनी मेहनत को बढ़ा देंगे ना, तो लोग भी आपके जैसा बनना चाहते हैं। तो रियल में मैं थैंक यू करूंगा सबसे पहले तो हमारे मेंटोर मिस्टर पालवी बसनायक जी का, जिन्होंने रास्ता दिखाया, गोल बताया, और हमें उस तरफ हमेशा पुश किया, जिसकी वजह से आज हम इतनी सारी अचीवमेंट अपनी जिंदगी में ले पाए। मैं थैंक यू करूंगा टीएंस का। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसकी वजह से आज मैं कहता हूं, लोग मुझसे आज भी पूछते हैं इससे पहले क्या करते थे। मैं कहता हूं, ना पहले कुछ करते थे ना बाद में कुछ करेंगे, जो करते थे वो टियांस करते थे। तो टियांस ही करेंगे, टियांस ही करते हैं और करते रहेंगे। और ऐसे ही मैं थैंक यू करूंगा मिस्टर ली का, और साथ ही साथ नेटवर्क मार्केटिंग का, कि हमारा जो दौर था, क्योंकि मेरा जो बॉर्न है, मैं देखता हूं कि हम 90s बॉर्न है, 95 बॉर्न है, तो मैंने ये देखा कि जो टाइम था कि शायद 2000 तक तो व्हाट्सएप और ये सारी चीजें नहीं थी, वो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतने सारे ऑप्शंस नहीं थे। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत राइट टाइम पे, राइट एज में था, जिसकी वजह से मुझे एक राइट प्लेटफॉर्म मिला, जिसको मैं नेटवर्क मार्केटिंग बोलता हूँ। और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि आज मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये इंडस्ट्री नहीं होती तो कुछ नहीं होता। और रियल में मैं थैंक यू करूंगा आईडीनेट सिस्टम का, जिसको हम खुद बोलते हैं इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क। ये डायमंड्स बनाने की फैक्ट्री है। क्या आप डायमंड बनना चाहते हैं? क्योंकि मैं तो बना हूं, वनीता राज जी बनी है, योगराज जी बने, वासुदेव जी बने, डॉक्टर अमरीश कुमार पांचाल जी बने, प्रवीणा बुगारा जी बनी है। क्यों? क्योंकि बनना था, अंदर से इच्छा थी। लोगों की नहीं सुनते थे लोग क्या सोचते हैं, लगे थे हम हमेशा अपने टारगेट्स पे। अगर हमारा 6 हुआ था ना, तो हम अगले दिन से 7 के लिए लगे हुए थे। जिस दिन 7 हुआ उस दिन 8 के लिए लगे हुए थे, जिस दिन 8 हुआ उस दिन रॉयल्टीज, क्योंकि क्लियर था रॉयल्टीज में जाना है। जब दुनिया 1 साल में क्वालिफाई कर सकती है तो आप क्यों नहीं? सिर्फ कमी इतनी होगी, क्या आप उन जैसा कुछ कर रहे हैं? सिर्फ करना शुरू कर दीजिए। तो रियल में थैंक यू करूंगा आईडीनेट सिस्टम का, जिसकी एजुकेशन ने आज हमारी जिंदगी को बदला है। और लास्ट में
सिर्फ अपने मैजिकल वर्ड्स के साथ मैं इसको क्लोज करूंगा। Better TNs, better life. I love TNs. I love ID Net system. I am a diamond. We all are diamond. Go gold loins soon, everyone. I am going RU. Thank you. चलो चलें चाइना एनिवर्सरी मनाने। थैंक यू so much.